नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज कुछ वन लाइनर्स लाई हूँ, ठीक है? अ, मैं टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करूँगी और सीधा उसके ऊपर आते हैं। पहला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन-सा होता है? मतलब एक पौधा जो होता है, जैसे वो पहले एक छोटा पौधा होता है, बढ़ता है, पेड़ बनता है, उसके बाद उसके अंदर पत्तियाँ खिलती हैं, पत्तियों के बाद धीरे-धीरे उसके अंदर फूल आते हैं, फूल के बाद उसके अंदर फल आते हैं, ठीक है? तो जनरली जो फल जो मेन लास्ट पार्ट होता है वो उसके फूल से बनता है, तो इसीलिए उसके लिए जो मेन है वो आपका जो पुष्प यानी कि फूल जो है उसका वो मेन पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? यानी कि हमारा जो ब्लड है प्यूरिफाई वो कहाँ होता है? दैट इज़ वृक्क। वृक्क जिसे कहा जाता है किडनी। किडनी में हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है बेसिकली। देन सफ़ेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि हमारे जो ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वो हमारी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा इम्यून होगा सिस्टम, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना कि हम कितनी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कितनी जल्दी रोगों को कैच करते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो ये आपको पता है, ये खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हमारा तांबा मिलता है। फिर आता है, भारत के मुख्य धान की फसल कौन-सी है? यानी कि हमारे यहाँ पे पूरे भारत में एक चावल एक ऐसा हमारा धान्य है या ऐसी फसल है जो पूरे भारत में खाया जाता है। कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर मेनली खाया ही, जो हमारा साउथ इंडिया है या नॉर्थ इंडिया में मोस्टली कई जगह पे ऐसे हैं कि जो जिनके खाने में चावल तो होता ही होता है। वो ऐसा हो सकता है कि गेहूँ ना खाएँ, लेकिन चावल तो वो ज़रूरी खाते ही हैं। फिर पत्तियों के 2 मुख्य कार्य कौन से होते हैं? हमारी जो कोई भी पौधा है या पेड़ है उसमें जो हमारी हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, तो वो एक तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस से वो अपना पौधे का फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन यानी कि जिसमें जो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट का जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका, उसको भी जो बाहर निकालने का काम है वो पत्तियों से ही होता है। तो यही जो हमारे 2 प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस और जो ये पोर्शन वाला ट्रांसपिरेशन वाला, ये जो 2 प्रोसेस हैं ये आपके हमारे पत्तियों के थ्रू ही होते हैं। फिर है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का क्या नाम है? तो जो हम कैल्शियम सल्फेट यूज़ करते हैं, जो जनरली हमारे जो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसे हम नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसका रियल नेम जो है वो कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस काम आता है? एक तो मूर्तियाँ बनाने के काम आता है, और जब आपकी किसी की फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए भी हम प्लास्टर उसकी टाँग पे या कहीं पर भी लगाते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन-सी धातु मिलाई जाती है? तो सोना क्योंकि अपने आप में बहुत ही सॉफ्ट धातु है, सॉफ्ट मेटल है, तो इसीलिए उसका जब भी कोई हम उसको आभूषण जब बनाते हैं, उसके जब गहने बनाते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हम उसमें तांबा मिलाते हैं कुछ हद तक। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन-सी है? सबसे ज़्यादा भारी धातु जो हमारी होती है वो ऑस्मियम होती है। फिर आग बुझाने वाली कौन-सी गैस होती है? जो वो गैस जो आग बुझाने का काम करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस होती है, तो इसलिए जब भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब आग जल हमने लगाई हुई है और कई बार आग बुझती है तो हम फूँक मारते हैं। वो आग बुझती क्यों है? क्योंकि हमारे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके आस-पास इकट्ठी हो जाती है और जिसकी वजह से वो बुझने लग जाती है। तो हम फूँक मार के उस गैस को हटाते हैं और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी आग ब जलने लग जाती है। फिर रात्रि में पेड़ के नीचे के सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पेड़ जो है वो रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो हमारे पौधे होते हैं या पेड़-पौधे जो होते हैं वो दिन में तो मैक्सिमम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कम कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। लेकिन रात के टाइम पर क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को कुछ हद तक एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, इनमें से लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है? यानी कि जो लहसुन की तिक्खी स्मेल जो आती है, उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि उसके अंदर लहसुन के अंदर सल्फ़र प मौजूद होता है, तो जब सल्फ़र जो है एटमॉस्फेरिक के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, तो वो सल्फ़र का कोई अपना यौगिक बनाता है, मतलब कि कोई उसका मॉलिक्यूल सॉरी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना देता है, तो जिसकी वजह से आपको तिक्खी स्मेल आती है। जल में आसानी से नाइट्रोजन घुल जाती है। जो हम एक नॉर्मली हैवी वाटर का मेन यूज़ करते हैं, जो हैवी वाटर होता है, ये जनरली हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहाँ पे ये यूज़ होता है, इसीलिए, और वहाँ पे उसमें जो आपका न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के काम आता है, तो इसीलिए हम उसको मंदक कहते हैं। मंदक मीन्स जो उसके मॉडरेटर
जो उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है, ठीक है। कोलॉइड क्या होता है? रक्त, हमारा जो बॉडी में जो वो है वो एक कोलॉइडल फॉर्म नहीं है। कोलॉइडल वो होते हैं जो ना तो पूरे लिक्विड होते हैं ना ही पूरे सॉलिड होते हैं, वो बीच की पोजीशन होते हैं, जिनमें मतलब चीज़ अब जैसे हमारा गम होता है, गम इज बेसिकली एक कोलॉइड, ठीक है। पनीर इज बेसिकली अ जेल, इट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड। जेल में फिर आपका आता है माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन सा मसाला है? तो माचिस की तिल्ली के ऊपर जो है हमारा लाल फास्फोरस और गंधक, ठीक है, जो जिसकी वजह से जिसे हम एक हल्का सा, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो हम जस्ट 1 2 या 4 बार एक हल्की सी रगड़ से ही जो माइनस का टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है, तो उसको ही वो बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो लाल फास्फोरस और गंधक, इनकी ये जो है उसके माचिस की तीली के ऊपर लगे हुए होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ठीक है, जो मतलब एक जो चुंबकीय नहीं होता है, जो आसानी आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है, तो यानी कि एक ऑक्सीजन जो है वो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होती है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं देता है वह है आयोडीन। तो जो आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। स्थायी तत्व का मतलब जो है कि स्टेबल हो, ठीक है। तो मतलब जो आपके दिए हुए जो भी आपके लिस्ट में दिए हुए, तो उनमें से सीसा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। फिर इनमें से क्या जल से हल्का होता है? सिंपल चीज़ है कि सोडियम इज लाइटर देन द वाटर। फिर ट्यूबलाइट में जनरली कौन सी गैस होती है? आयरन और मरकरी वेपर्स। जो हमारी ट्यूबलाइट है, जो हमारी वाइट कलर की हम जलाते हैं लाइट का है, तो इसके अंदर आर्गन जो है वो नोबल गैस भरी हुई होती है, और मरकरी के वेपर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जलती है और चमकती है। फिर एडवर्ड जेनर ने कौन सा रोग से खोज की थी, किसके टीका की? तो चेचक रोग के टीके की खोज जो एडवर्ड जेनर ने की थी। और मानव के गुर्दे के में रोग में किसके प्रदूषण से होता है? तो जनरली कैडमियम की वजह से हमारा जो है वो गुर्दे का रोग हो जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी, प्लीज़ ये एक सवाल आपके लिए मैं कमेंट में आप करके आप इसका जो है वो आंसर, इसमें आप मुझे बीसीजी की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों के लिए सवाल है कि कमेंट बॉक्स में आपने बीसीजी की फुल फॉर्म मुझे भेजनी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।